सर्पों की माला तुमको आज सजाऊं, सर्पों की माला तुमको आज सजाऊं। दुनिया के सर बुला के, दुनिया के सर बुला के, तेरे अंग पे सजा के पूजा करूं तुम्हारी, मनोकामना हमारी। अरे भाई मेरे, भवानी ने जब भोले बाबा का श्रृंगार किया सर्पों से, दुनिया के सर्प लाके तेरे अंग पे सजा के पूजा करूं तुम्हारी, मनोकामना हमारी। भवानी ने भोले बाबा का श्रृंगार सर्पों से किया और सर्प के फड़ के ऊपर मणि होती है, मणिदीप को जला के जब शिव जी सुहाग रात्रि मना रहे थे, ये चमत्कार दिखला के पूजा करूं तुम्हारी, मनोकामना हमारी। पूजा करूं तुम्हारी। ये शेषनाग की दो कन्याएं सुनैना सिलोचना सगी बहनें, सिलोचना को रावण जब नागलोक में चढ़ाई किया तो बा जबरदस्ती अपहरण कर लिया, राक्षसी पद्धति के साथ लंका में ले आया, अपने बेटा मेघनाथ के साथ विवाहित कर दिया। रावण नागलोक जब धावा, रावण नागलोक जब धावा, चित सिलोचन लंकई लावा, चित सिलोचन लंकई लावा। अब सुनैना का विवाह तो नागराज ने, शेषनाग ने बढ़िया विधि पूर्वक हरे बांस का मंडप छवा के मेहमानों को आमंत्रित किया और राजा जनक के साथ में किया। बेटी के यहाँ विवाह में जितने लोग आते हैं टिकावन कुछ न कुछ देख ही जाते हैं। देवराज तिनके ग्रह आए, चूड़ामणि कन्हई पहिराए। देवराज तिनके ग्रह आए, चूड़ामणि कन्हई पहिराए, चूड़ामणि कन्हई पहिराए। देवताओं के राजा इंद्र आए शेषनाग के यहाँ बेटी के विवाह में टिकावन में चूड़ामणि दिया, अपनी अमरावती से लेके आए। चूड़ामणि दिया, कहा ये बिटिया ये जो टिकावन में दे रहा हूँ इसको हिफाजत करना, इसमें क्या गुण है। चूड़ामणि जाके ग्रह रही है, तासे रण को जीती न पई है। जिसके पास से रहेगी उसके पति से लड़ के कोई कभी जीत नहीं सकता। और ऐसे बोले हरसाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। बेटा इसको हिफाजत से सुरक्षित रख दो, गफलत में मत रहना। टिकावन दे के चले गए, विदाई हुई बिटिया की। अब ये मणि आ गई कहाँ, जनकपुर। तुम्हें यही ध्यान देना है माँ तो कि ये मणि कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। इंद्र की अमरावती से आ गई नागलोक, नागलोक से पहुंच गई जनकपुर। राजा जनक को भी एक धरोहर धरती से मिल गई, कन्या रतन। विवाह किया तो जब दशरथ सुत ब्याहन आए, जब दशरथ सुत ब्याहन आए, जब दशरथ सुत ब्याहन आए, चूड़ामणि दहेज मां पाए, चूड़ामणि दहेज
सीता पाई। सो चूड़ामणि सीता पाई। कौशल्या दियो मुख दिखलाई। कौशल्या दियो मुख दिखलाई। जब जनक राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर किया, महाराज दशरथ बारात लेके आए। जब दशरथ सुत ब्याहन आए तो वह चूड़ामणि दहेज में पाए। सो चूड़ामणि सीता पाई। कौशल्या दियो मुख दिखलाई। अपने हिंदू सनातन धर्म में कुछ रस्में रिवाजें हैं। नई नवेली बहुएं जब विदा होके आती हैं, परिवार में मुख दिखलाई की प्रथा होती है, और मुख देखने जो आती हैं वो भी कुछ ना कुछ नेक। कौशल्या ने जैसे देखा, अरे गंगा यमुना जैसी मेरी बहू आ गई, देखो समधिन ने मेरे लिए क्या दिया है। जब अपनी पटारी, भाई समधिन के लिए पटारी अलग आती है ना, उसको खोल के जब देखा, चमचम चमकती वो चूड़ामणि देखा, वह तुरंत सीता को मुख दिखाई में दे दिया, लो बहू रानी इसको तुम। वो चूड़ामणि सीता अपने जूड़े में सजाती थी समय अनुसार। अरे जब सिया पिया संग बनहि सिधाई, चूड़ामणि साथ चली जाई। जब सिया पिया संग बनहि सिधाई, जब सिया पिया संग बनहि सिधाई, चूड़ामणि साथ चली जाई। चूड़ामणि साथ। इधर वनवास हो गया। जैसे वनवास हो गया, सिया पिया संग अपने वन को जब गई तो अपने वस्त्र आभूषणों के साथ में गई ना, अपने जोड़े में लगा के वन को चली। और वन में क्या घटना घट गई? हरण हो गया पंचवटी से। क्यों भैया? हरण हो गया। ले गया रावण, अशोक वाटिका में बिठाया। मणि कहां से कहां पहुंच गई? इंद्र की अमरावती से नागलोक, नागलोक से जनकपुर, और जनकपुर से अयोध्या, अयोध्या से फिर लंका पहुंच गई। रावण आता है अशोक वाटिका में और कहता है, देवी सीते एक बार नजर उठा के मेरी तरफ देख लो, ये पटरानी महारानियां जो है ना मेरी, तब अनुचरी करो प्रण मोड़ा, बस एक बार बिलो की मम, एक बार मेरी तरफ देखो, ये सब तुम्हारी सेवा में लगेंगी। भगवती सीता ने कहा, कमलनी जो है जुगनू के जलने से मुख नहीं खोलती, जब सूर्य उदय होता है तब कमलनी खिलती है। रावण लज्जित शर्मिंदा हुआ, ये तो सीता राम को सूर्य बता रही, हमें जुगनू बता रही है। सुनत बचन मारन तुम धावा, तलवार निकाल लिया मारने के लिए। मंदोदरी ने समझाया, नहीं स्वामी ठहरो, एक अबला के ऊपर तलवार तानते हो, तुम सूर्यवीर बहादुर हो, ये कायरता न करो। जहां अनीति और अत्याचार की तरफ रावण ने कदम बढ़ाया है, वहां वहां पर मंदोदरी ने रोक। तलवार तो रावण ने म्यान में रख लिया बहनों, लेकिन कहा था 2 महीने का समय निर्धारित कर दिया। मास दिवस मां कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ करवाना। 2 महीने में अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा देंगे। कह के रावण महल को चला गया। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास दिखावई, धरे रूप बहुमंत। कहा इसको इतना परेशान कर दो, मजबूर हो के मेरी बात मान। सीता जी सोच रही वाटिका में, 2 महीने में अगर मेरे स्वामी मेरी सुधि नहीं लेते हैं तो मास दिवस रावण मुहिमारी। 2 महीने में, 2 महीने में अगर मेरी सुधि नहीं लेते हैं तो रावण मेरा सिर काट देगा। मास दिवस रावण मुहिमारी, और चूड़ामणि सठले निकारी। जब सिर काट लेगा तो सिर में तो चूड़ामणि है, निकाल लेगा। चूड़ामणि रावण जब पाई, चूड़ामणि रावण जब पाई, तब रणमा को जीत न पाई, तब रणमा को जीत न पाई। इंद्र देवता ने बताया था चूड़ामणि जाके गिरा रही है, तासे रण को जीत न पाई। यही भाव सीता उर भयऊ, यही भाव
भयऊ चूड़ामणि उतारी कर भयऊ चूड़ामणि उतारी कर भयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ हरस। इतनी कथा हमने तुम्हें चूड़ामणि के विषय में सुना दिया कि कहां से प्राप्त हुई, कहां गई, और माता ने कहा इसको पहुंचा दो। अगर रावण के हाथ में लग गई तो फिर ये किसी का मारा नहीं मरेगा। हनुमान जी बीच में पहुंच गए, उतार के दे दिया, लेके चले, और जैसे चले लंका से तो इतना बड़ा उद्घोष कर दिया, इतनी बड़ी चिंगार लगाया, जय श्री राम। बहुत से राक्षसियों के गर्भपात हो गए। हनुमान जी महाराज पहली बार गए हैं, नजरे कति जनसंख्या कम का है। जो आगे आने वाले राक्षस थे, जन्म लेने वाले, उनका भी निधन कर दिया। इधर सब इंतजार कर रहे थे सागर के तट पर। द्रौपदी दमयंत, दधिमुख, जामवंत, ये सब अभी हनुमान दादा नहीं आए। तब तक देखा क्या, लाल लंगोटा बांधे, मुख पर प्रसन्नता है, आ रहे हैं। चेहरे को देख के पता चल गया कि राम का काम करके ही आ रहे हैं। सुग्रीव के बगीचे में फल खा के दरबार में गए तो जामवंत जी ने प्रभु राम से बताया, प्रभु आपका काम हनुमान ने किया है, आपका काम हनुमान ने किया। हम तो सब बाहर रह गए थे, इसी पार रह गए थे। 100 योजन समुद्र पार करके हनुमान जी गए और सीता की सुध लेके आए, और बताया है लंका दहन किया, ये सब बताया था। एक बात बता दूं, वास्तविक में जो सूरवीर योद्धा होते हैं वो अपनी वीरता का कभी स्वयं अपने मुख से बखान नहीं करते, और कायर जो होते हैं वो आलाप लगाया करते। सूर समर करनी करे कहीं न जनावई आप, विद्यमान रण पाए कायर कथई प्रणाम। अब हनुमान जी ने अपने मुख से कुछ नहीं बताया, जो रास्ते में बताया था जामवंत को, द्रौपदी दमयंत को, दधिमुख को, अंगद को, उन्हीं ने जामवंत ने बताया। दीक्षराज जामवंत ने, प्रभु हनुमान जी ने लंका दहन किया, वाटिका उखाड़ के फेंका। भगवान राम ने सुना तो दरबार में बुलाया, अरे हनुमान यहाँ आओ, हमने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुमने लंका दहन कर दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु हमने लंका दहन नहीं किया, 5 लोगों ने किया है। क्या सुना, तुम अकेले गए थे समुद्र पार करके, 5 कौन हो गए? कहा भगवान बोल रहा हूँ बिल्कुल साच, लंका दहन में थे पूरे 5। कौन थे 5 बताओ? बोले प्रभु आपने, क्योंकि आपकी इच्छा अगर न हो तो पेड़ की पत्ती भी हिल नहीं सकती। प्रभु आपने, आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, हमारे बाप ने। हनुमान जी के